हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग, इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन। क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको वेट में रखेंगे, क्या मूव ऑन करेंगे, क्या होगा आप दोनों के बीच में, क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर पोटेंशियल, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो बेताब है। व्हाट विल बी द डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर साइड। लेट अस सी कि क्या एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है। आप अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए वृषभ राशि वालों, ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है, ताकि मैं आपकी और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकूँ। लेट अस सी, लेट्स सी क्या एनर्जी आपके पर्सन की, एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है अबाउट दिस कनेक्शन। दे आर रियली हर्ट, दे आर रियली हर्ट। आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हुई है, बुरा लगा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई है पर्सन, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो दिल में दर्द है जो ये पर्सन लेके गए हैं इस रिलेशनशिप से। नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट है, या फिर कंप्लीट सेपरेशन है, बट कुछ चीज़ का दुख दर्द है इस पर्सन को। यहाँ ये चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। हंसता खेलता रिलेशनशिप यहाँ पे बिगड़ा है एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, कुछ तो छुपाया है, कुछ तो इनसे हाइड किया है। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन हमेशा से एक ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने हमेशा क्लियर रखा है कि रिलेशनशिप में हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आपको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, सामने वाले को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि हर एक चीज़ रिलेशनशिप में स्मूथ चले, ठीक है। ये एक की जिम्मेदारी नहीं है कि एक रिलेशनशिप को संभाल रहा है, दूसरा जो है कि बस वेले की तरह बैठा हुआ है या इमेच्योर बिहेव कर रहा है। तो ये पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आपके बिहेवियर से। आपने कुछ छुपाया है, या कुछ तो डिसेप्शन, कुछ तो लाइज है, कुछ तो बिट्रायल है यहाँ पे एनर्जी में, जो ये पर्सन को फील हुआ है थर्ड पार्टी। एंड आई थिंक किसी चीज़ के लिए ये पर्सन ने आपको वार्निंग दी हो, एंड बट स्टिल यहाँ पे वो चीज़ आपने की है, तो ये उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे इन्होंने कम्युनिकेशन तोड़ा है। कम्युनिकेशन अपने तरफ से तोड़ने के बाद यहाँ पे ये डिफेंसिव हुआ है। 8 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ वांड्स में आप देख रहे हो एक पर्सन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, बट डेफिनेटली वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को लगा कि डेफिनेटली इस कनेक्शन से जाने के बाद या कम्युनिकेशन तोड़ने के बाद इन पे बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारा पॉइंट आउट इनको किया जाएगा, बट इन्होंने अपने आप को डिफेंसिव मोड में यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और ये जो भी ये दिस पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग था और शायद चैलेंजिंग रहेगा भी। इस रिलेशनशिप में एक हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा हमेशा डोमिनेंट बन रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सवाल इनको लगता है कि बार बार सवाल इनसे ही क्यों किया जाता है, और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो, क्लैरिटी क्यों नहीं देते हो। तो ये पर्सन उस एनर्जी में यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बार इनको कदम पीछे लेना पड़ता है और हर बार इनको झुकना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग दे रियली डोंट लाइक अबाउट। और क्या ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट अस सी। ये तो इस कनेक्शन के बारे में एनर्जी है, आपके बारे में पर्सनली और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ये डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, मुड़ के देख रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, इस कनेक्शन की खूबसूरती देख रहे हैं। बट इस कनेक्शन की खूबसूरती देखने के बाद इनको लगता है कि आप बहुत एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत बहस करते हो, ठीक है, बहुत आर्ग्यूमेंट, आप दोनों के बीच में बहुत छोटी चीज़ों से भी आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, अगर आप ये पर्सन खुशी खुशी भी आए बात करने के लिए या फिर चीज़ों को सुधारने के लिए, आपके बीच में कनेक्शन में पीछे मुड़ के देखना या फिर चीज़ों को सुधारना, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये करना सही नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बार बार आप इनको हर्ट कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर देते हो, बहुत ज़्यादा दुख देते हो, तकलीफ़ देते हो, जो बार बार इनको धोखा मिलता है, बार बार वही चीज़ छुपाते हो जो ये पर्सन नहीं चाहते, बार बार आप वही चीज़ करते हो, वही थॉट, वही बिहेवियर, वही पैटर्न आप करते हो जो ये पर्सन नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं यही जो है आप दोनों के बीच का झगड़ा का सबब बन जाता है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर लो, ये पर्सन कुछ भी कर ले आपके लिए, आप थोड़ा उससे एग्री नहीं करोगे, आप उससे खुश नहीं होगे, ओके। अगर ये रिलेशनशिप को स्पॉइल करने का क्रेडिट किसी को जाता है तो इस पर्सन को लगता है कि आपको जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है या आर्गुमेंट होता है वो आपके एक्शंस की वजह से होता है।
भले ही ये पर्सन शुरू करते हैं, बट कुछ ना कुछ आप ऐसा एक्शन लेते हो जिससे कि ये चीज़ इस पर्सन को करना पड़ता है, ठीक है। तो समवन इज़ दिस पर्सन रियली थिंक्स कि थोड़ा जब भी आपको ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं या आपके साथ कनेक्शन आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप हमेशा आप जो है कि थोड़ा इमेच्योर हो जाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बैकअप ले लेते हैं, थोड़ा 4 कदम ये पर्सन पीछे ले लेते हैं, जस्ट लाइक दैट एनर्जी। ओके, दे तो यहाँ पर डेफिनेटली अपने इनर वोन्स को ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका हार्ट ब्रोकन है और ये हार्ट 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई थी, तो इनका हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये लॉस्ट फील कर रहे हैं और यस दे हैव रियली नॉट लाइक्ड ऑल दिस थिंग्स। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। एंड इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है इस पर्सन को, ये रिलेशनशिप काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है नेक्स्ट लेवल पे। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग इनको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर करती है, ठीक है। चीज़ें इनसिक्योर करती हैं, प्लस इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना जो है इनको बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। दे थिंक इनके आपके लिए कुछ भी कर दें, बट शायद आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, आप हमेशा इंसेंसिटिव बिहेव करते हो। तो चलिए यहाँ पे जब इतने थॉट्स इस पर्सन के, तो नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या चलने वाला है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो मेनी कार्ड्स। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, देखो यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ है, इस पर्सन को रिलेशनशिप में आने के लिए ना, अगर जस्ट लाइक कि डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि एक बार आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे कि आप क्या चाह रहे हो, व्हाट आर योर थॉट्स। ये डेफिनेटली फ्री रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे, जैसे कि एग्रीमेंट पेपर साइन करना होता है, ये चीज़ दैट आपके थॉट्स विचार के थ्रू ये पर्सन जानेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप इनके लिए बर्डन ही रहेगा हमेशा, क्या इसके लिए पोटेंशियल है। करंट एनर्जीज में क्लियरली बोलूँ, आपको बुरा लग सकता है मे बी, बट ये कड़वा सच हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ये रिलेशनशिप में ये पर्सन और आप दोनों कभी भी खुश नहीं रहोगे। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं, एक्शन भी लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दिल से नहीं आएंगे, कुछ मजबूरी के थ्रू डेफिनेटली ये आएंगे आपकी तरफ। अगर एक्शन लेते हैं, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या फिर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की बात करेंगे, वो इनका एक मजबूरी होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप को लेके हमेशा ही इनसिक्योर रहेंगे। एंड इट जस्ट लाइक यू कैन सी द कार्ड राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में मतलब उतना अफोर्ड उतना ही काम करेंगे जितना इनको लगेगा कि चल सकता है उससे वो काम। डीप डाउन यहाँ पे इनके लिए हमेशा ही रिलेशनशिप में बोझ रहना हो, जस्ट लाइक कि बुरा लगना हो, हर्ट होना हो, रिस्ट्रिक्ट लाना हो, डोमिनेंसी क्रिएट करना हो, इनको हमेशा ये फील लगेगा आपके बारे में, क्योंकि ये इन्होंने अपना परसेप्शन बना लिया है कि एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा डोमिनेंट रहोगे, जो अपना वर्चस्व साबित करोगे, अपनी बात रखोगे। कहीं ना कहीं सामने वाला कितना भी हर्ट हो, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको अपनी बात मनमानी है, आपको सामने वाले के थॉट्स एक्शन को कंट्रोल करना है। थोड़ा कंट्रोलिंग इनको लग रहे हो आप करंटली एनर्जी में भी, और ये नेक्स्ट एनर्जी में भी यही कैरी करने वाले। ट्रूली स्पीकिंग, ये प्यार है या ऑब्सेशन, आप देखो इस रीडिंग के बेसिस पे आप समझो। बट आई सी हियर कि ये आएंगे, बट जस्ट लाइक ये टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, और ये अगर आप फुलफ़िल करोगे, अपने नेचर को चेंज करोगे इनके बेसिस पे, डेफिनेटली तब ये काम आगे बन सकता है, ठीक है। रादर देन इमोशनल, आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली काम करोगे, देन दिस रिलेशनशिप आगे काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।